अगले वीडियो में हमने जाना परिवहन क्या है। परिवहन क्या है? तो परिवहन है कि उपयोगी पदार्थ, जो पदार्थ उपयोगी है, जो पदार्थ उपयोगी है उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। मतलब हमारे शरीर को जो आवश्यकता है, जो चीज़, जो पदार्थ की आवश्यकता है, वो हम किसी माध्यम से शरीर के सेल तक पहुंचाएं। और अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसे शरीर से बाहर निकाले, तो ये एक परिवहन है। तो कोशिका से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। तो समझिए, एक ऐसा मान लीजिए जैसे कि हम किसी व्यापारी को कुछ सामान देते हैं और कुछ देते हैं, तो ये जो है एक परिवहन ही तो है। परिवहन के माध्यम से ही करते थे, जिस माध्यम से किए वो परिवहन हुआ। बिल्कुल वैसे ही उपयोगी पदार्थों को सेल तक पहुंचाना, अनुपयोगी पदार्थ को सेल से, मतलब कि शरीर से बाहर निकालना एक परिवहन है। यही परिवहन का परिभाषा होता है। और जीव जंतु जो विकसित है उसमें एक विकसित तंत्र होता है इस परिवहन के लिए, जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। और पौधों में पदार्थों का परिवहन क्या है, आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो जैसे एक कोशिकीय पौधा हुआ, जैसे कहे तो क्लेमाइडोमोनास मोनस, जिसे युगलीना, एवं सरल बहुकोशिकीय में आता है शैवालों में पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। विसरण का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे कोई झिल्ली है, झिल्ली से इस माध्यम से माध्यम बाहर जाना आना, तो ये विसरण प्रक्रिया द्वारा, मतलब जैसे हम किसी खास तंत्र की आवश्यकता हमें नहीं हुई, तो वो जो होता है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। किसी में एक कोशिकीय जीव, इसमें किसी प्रकार के तंत्र की, मतलब इस माध्यम से उस माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं होती, विसरण प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। मतलब एक झिल्ली के माध्यम से ही परिवहन हो जाता, आना जाना परिवहन। आना जाना एक तरह से परिवहन हुआ। जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधा, मतलब ऐसा पौधा जो विकसित है, बहुकोशिकीय, मतलब एक सेल से न बना हो, ऐसे पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन। फिर पौधों की क्या चीज़ की आवश्यकता है? जल की एवं खाद्य पदार्थों की। तो ये पहुँचेगा कैसे? पेड़ के प्रत्येक भाग में एक परिवहन माध्यम से होता है। तो बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। तो जो माध्यम होता है उस तंत्र का नाम रखा गया परिवहन तंत्र, क्योंकि वही पहुंचा रहा, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम यही कर रहा है, तो इसको ट्रांसपोर्ट का नाम परिवहन तंत्र रख दिया गया। तो परिवहन तंत्र होता है, क्योंकि विसरण क्रिया अब किसी झिल्ली के माध्यम से लंबे वृक्षों में जड़ से लेकर पत्ती तक तो जल नहीं जा सकती है। अतः क्योंकि विसरण क्रिया से लंबे वृक्षों में जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती है, अतः इस तंत्र में संवहन तक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होता है। तो इसमें जो तंत्र है परिवहन तंत्र, वो संवहन यानी कि वहन करने वाला, इसी संवहन का लीजिए, मतलब वहन कर रहा है, एक दूसरे को वाहक का कार्य करता है। तो संवहन उत्तक लंबी लंबी नालिकाओं के रूप में रहते हैं। इस संवहन उत्तक के नाम क्या है जो वहन कर रहे हैं? तो उसे कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। इसमें जल का जो है वो जाइलम करता है, इस ट्रांसपोर्ट का काम, चलो तुम जाओ जाओ, जिसको जहाँ जरूरी है वहाँ जाओ। और फ्लोएम जो है वो जो हमारे खनिज लवण है उसको पहुँचाता है, तुमको कहाँ कहाँ आवश्यकता है तुम जाओ। ये फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, जाओ इधर से उधर माध्यम से भगा रहे हैं। तो पेड़ पौधे में संवहन उत्तक क्या है? एक दूसरे को वाहन का काम कौन कर रहे हैं? वो जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम किसके लिए? जल के लिए कर रहे हैं। फ्लोएम किसके लिए? तो भोजन का कार्य, भोजन जो है पेड़ पौधे में पहुँचा रहा है, ये जल पहुँचा रहा है। ये जड़ से लेकर तना होते हुए पत्तियों तक फैले रहते हैं। ये जो है जाइलम फ्लोएम, ये जड़ से शुरू होते हैं, लेकिन तना तक जाते हैं, तना से पत्ती तक पहुंचाते हैं, जहाँ जिसको जब सकता लो जल लो। जाइलम जल पहुंचा रहा है, फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ है, ये सभी पेड़ पौधे के हर भाग जिसको जरूरी है उसको पहुंचा रहे हैं, परिवहन का कार्य कर रहे हैं। तो पत्तियों में ये शिराएं एवं उनके शाखाओं के रूप में देखी जा सकती है। तो पत्तियों में ये क्या? शिराएं एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती है। जल एवं खनिज लवण, पेड़ पौधों की जरूरी क्या होती है? जल की, खनिज लवण यानी कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब की जरूरी होती है। तो खनिज लवण का अवशोषण, मतलब कि अवशोषित करते, कोई चीज़ हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं ना,
ये ले लेते, ये ऑब्जर्व करना होता है अवशोषण, से जो आवश्यकता वो ले रहा है अवशोषण। जड़ द्वारा पौधे करते हैं, जड़ से करते हैं, ये लोग मिट्टी से ही सब कुछ लेंगे तो जड़, मिट्टी में क्या होता है जड़ होता है, तो जड़ के द्वारा पौधे करते हैं एवं उन्हें जड़, सबसे लास्ट में क्या होता है पत्ती होती है, तो और पौधे का उन्हें पत्ती तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होता है। जल जो पहुंचाता है वो कौन कार्य करता है, जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होता है। जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होती है। जल की मदद से हरी पत्तियाँ, जल की मदद से हरी पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। ये हरी पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है। जो पत्तियों से पौधों के हर अंग में फ्लोएम द्वारा पहुंचाती है। जो पत्तियों से पौधे के हर पत्ती जो है वो भोजन निर्माण कर लिया सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, और पौधा के जो हर अंग में है फ्लोएम बोलता अच्छा भोजन बन गया है तो वो ले लेता है और सभी भाग तक पहुंचा देता है। चूँकि जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब जल एवं खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर, उधर से उधर जो हो रहा है, तो इधर से उधर स्थानांतरण पौधों में एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, अतः इसे संवहन बंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे जाइलम के कार्य और फ्लोएम के कार्य।